साफ़ी साहब, आपकी लाइन चूँकि पहले कट गई थी, आप में तज़िया भी दे रहे थे। इस वक्त तमाम तर निगाहें जो है वो अब सदर मुमलिकत की तरफ हैं। उनकी तरफ तो है, लेकिन मेरे ख्याल में हम एक मफरूज़े पे बात कर रहे हैं मुसलसल, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने अकल से आरी होंगे, या फिर इमरान खान साहब को वैसे लोग बेलचक समझते हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़े समझदार और शातिर सियासतदान हैं। अब उनको ये पता है, पहली बात तो ये है कि वो इसमें थोड़ा सा रखना डाल सकते हैं, लेकिन इस फैसले को वो रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी सूरत। तो फिर एक इतना बड़ा पंगा वो क्यों लेंगे। दूसरी बात, जो कल मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जो बात की थी कि फौज सियासत से लाताल्लुक होना चाहती है, तो अगर इसमें सदर कोई रखना डालना चाहेंगे तो वो खुद फौज को बल्कि तमाम अफवाज को सियासत में रगेदने की और दोबारा उनको यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें जॉइंट चीफ की समरी भी है, और जॉइंट चीफ न सिर्फ ये कि एटमी प्रोग्राम को देखता है, बल्कि वो तमाम अफवाज के एक लिहाज से सरबराह होते हैं, फजाइया के भी और बहरी के भी और बरी के भी। फिर ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है शायद, जहां तक जब से मैं सहाफत में आया हूं, कि एक मामला पूरी तरह मेरिट पे हुआ है। माजी में ये हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने GHQ की भिजवाई हुई समरी से हट के नाम तजवीज़ किया है और वो आर्मी चीफ बने हैं। इसी तरह माजी में और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो जो नाम यहाँ से भिजवाए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आर्मी के बतौर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आर्मी चीफ नाम भिजवाते हुए अपने इंस्टीट्यूशन से इनपुट लेता है, तो एक तो ये है कि ये पहली मर्तबा सीनियरिटी की बुनियाद पे हुआ है। फिर ये कि कोई ऐसा तनाज़ा उनकी ज़ात से मंसूब नहीं है। अब किसी एक दो बंदों के पसंद नापसंद की बुनियाद पे तो नहीं हो जाता। उनका भी एक शानदार कैरियर है, शायर शमशाद का भी शानदार कैरियर है। उससे एक इजाफी चीज़ जो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, वो खुद हाफिज कुरान है, उनके भाई कासिम मुनीर वो हाफिज कुरान है, उनके वालिद हाफिज कुरान थे, उन्होंने सऊदी में सर्व किया है, वो DGMI रहे हैं, DGISI रहे हैं, जो दोस्त ममालिक है उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है, उनका ताल्लुक भी है। और फिर एक इजाफी काम किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी माजी में। मसलन काबीना में इसको माजी में आर्मी चीफ की तकर्री की उससे मंजूरी नहीं ली गई है, इसमें वो काम भी किया गया। फिर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, माजी में इसका कोई आईनी तकाजा नहीं था। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर एक इस तरह की तकर्री जिसमें जॉइंट चीफ भी है, ये मद्देनजर रखे जनरल सायर शमशाद साहब का भी, और जिसमें आर्मी चीफ भी है, उसको आखिर आरिफ अलवी क्यों डिले करेंगे। और वो भी कि डिले ये कि वो कुछ भी कर ले, इस फैसले को वो रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो खामखा पूरी अफवाज की एक कहर को दावत दे सकते हैं, क्योंकि इसको मुतनाज़ा बना के, लेकिन ये है कि वो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि वो आरिफ अलवी साहब जो है वो खामखा इस मामले को इस स्टेज पे आके मुतनाज़ा बनाने की, एक गैर मुतनाज़ा और मेरिट पे हुए तमाम प्रोसीजर को फॉलो किए हुए एक अमल को अगर सदर साहब मुतनाज़ा करेंगे, तो वो न सिर्फ ये कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने की साजिश के मुर्तकिब होंगे, बल्कि शायद उनके कहर व गज़ब को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे।